हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स कहते हैं आपके सीबीएसई के कहते हैं बोर्ड एग्जाम नियर बाय में है, ठीक है। आप सब खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा अभी कुछ ही दिन पहले सीबीएसई ने अपना एक कहते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर भेजा है, ठीक है। 80 मार्क्स का पूरा पूरा एक प्रैक्टिस पेपर भेजा है। अब बेटा पेपर से कुछ दिन पहले अगर सीबीएसई ने कुछ आपके लिए प्रैक्टिस के लिए भेजा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए सीबीएसई एक हिंट दे रहा है कि आपको कहीं ना कहीं यहाँ से प्रैक्टिस करनी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चंस इस प्रैक्टिस पेपर से रिलेटेबल होंगे, इसके कॉन्सेप्ट पे होंगे, या हो सकता है कि वैल्यू चेंज करके भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ भी सकते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर के ट्रेंड से भी कुछ ऐसा रहता है कि हर साल ऐसा कुछ ना कुछ आता है, तो वहाँ से कुछ ना कुछ हिट होता है, ठीक है, और एवरी ईयर। तो वहाँ से अगर आपके लिए कुछ बेनिफिशियल है तो आपको जरूर करना चाहिए। तो बेटा ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं उस चीज़ के लिए सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर कहते हैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो बेटा सीबीएसई क्लास 10th का प्रैक्टिस पेपर जो सीबीएसई ने ऑफिशियल दिया था उसके 80 मार्क्स में सेक्शन ए बी सी डी ई जैसे एक पेपर बनता है वैसे ही दे रखा है। हम इसको बेटा जो हमारे सेक्शन वाइज है ना उसको वैसे ही करेंगे। मतलब एक वीडियो सेक्शन ए की होगी, एक वीडियो सेक्शन बी की होगी, एक सेक्शन सी, एक सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। तो आज की ये वाली वीडियो हमारी सेक्शन ए की होगी, जिसके अंदर हम 20 एमसीक्यू क्वेश्चन जो हमें मिले हुए हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट्स दिस 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 एंड दिस। 4 पॉइंट हमें यहाँ पर दे दिया कि इन चारों पॉइंट से आपका जो कहते हैं ग्राफ है वो पॉलिनोमियल का यहाँ से जाता है। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फैक्टर, बताओ कि इनमें से कौन सा फैक्टर यहाँ पे होगा। अब बेटा यहाँ पे जो हमारा चैप्टर नंबर 2 था पॉलिनोमियल का, अगर उसका कॉन्सेप्ट आपको पता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। बहुत प्यार से कॉन्सेप्ट पे आना पड़ेगा हमें यहाँ पर। अब बेटा यहाँ पे देखो हमारे जो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, हमारे जो फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स कौन से होते हैं जो एक्स एक्सिस पे कट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है, ठीक है, इस पर कोई ऐसी लाइन आ रही है, इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके 4 सॉल्यूशन होंगे। अब देखो मान लो ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे x, 0 ही तो होगा। यहाँ पे y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हमारे 0 होंगे। यहाँ पे भी क्या होगा, x, 0 होगा। अब x की वैल्यू डिपेंड करती है कि x की वैल्यू होगी क्या। मान लेते हैं एक और हमारे पास है, उसके अंदर कुछ इस तरीके से जाता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कट कर रहा है y से। तो क्या y वाले पॉइंट पे यहाँ पे कट कर रहा है, क्या यहाँ पे कभी हमारा सॉल्यूशन होता है हमारा? क्या फैक्टर हमारे यहाँ पे कभी होते हैं? नहीं होते। यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे और यहाँ पे होंगे। मतलब y वाली एक्सिस पे जहाँ पे कट करेगा वहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है। हमें किसको देखना है? हमें ऐसे फैक्टर्स, हमें ऐसे कहते हैं पॉइंट्स देखने हैं जहाँ पे हमारा y कोऑर्डिनेट 0। चलो देखते हैं। एक तो ये मिल गया हमें और एक हमें मिल गया ये। इन दोनों से हमें कुछ नहीं करना, इससे कुछ नहीं करना, इससे कुछ नहीं करना। क्या लिखा हुआ है? -5, 0 और दूसरा लिखा हुआ है 8, 0। अब बेटा मान लो कोई भी कहते हैं पॉलिनोमियल है, उसके फैक्टर है एक अल्फा और एक बीटा। 2 फैक्टर्स आ गए या 2 सॉल्यूशन आ गए। अब अल्फा कब आया होगा? जब वो x माइनस अल्फा होगा, और बीटा कब आया होगा? जब वो x माइनस बीटा होगा। अब यही कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। अगर माइनस का अल्फा है और माइनस का बीटा है तो कब आया होगा? जब x प्लस अल्फा होगा और जब x प्लस बीटा होगा, तभी तो सॉल्यूशन आया होगा। जब इनको आपने इक्वल टू 0 रखा होगा तभी तो x की वैल्यू अल्फा और x की वैल्यू बीटा यहाँ पे ऐसे आएगी और इसकी वैल्यू ऐसी यहाँ से आएगी माइनस का अल्फा। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसका मतलब अगर यहाँ पे लिखा हुआ है -5, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? -5, तो ये कब आया होगा बताओ जरा? जब x प्लस 5 यहाँ पे होगा इक्वल टू 0, तो तभी तो x की वैल्यू -5 आई होगी यहाँ पर। क्या हमारे पास है ऐसा कहीं पे x प्लस 5? नहीं है। चलो तो ये नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं 8 प्लस 0। जब हम 8 यहाँ पे माइनस का 0 रखेंगे 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से 8 आ जाएगी। तो इसका मतलब x माइनस 8, ये वाला हमारे यहाँ पर जो फैक्टर होगा ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। समझ में आया बेटा? बिल्कुल बेसिक पे जाना है कि x एक्सिस पे जहाँ पे कट करता है उसकी पहचान क्या है? x, 0, y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y इक्वल टू 0 होता है, x के कोऑर्डिनेट होते हैं और उसी से पहचानना है। समझ में आया? तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है शोन बिलो इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। 2 इक्वेशन हमें दे रखी है, फर्स्ट एंड यहाँ पे सेकंड इक्वेशन। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ m एंड n डू द अबव इक्वेशन हैव इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बेटा इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि दोनों लाइंस क्या होंगी हमारी यहाँ पे? बताइए जरा भाई। एक दूसरे के ऊपर मतलब क्या आ रही होंगी? पूरी आ रही होंगी, ठीक है। कोइंसिडेंट वाला का केस आ गया यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 वाला केस है यहाँ पर, ठीक है। तो यही केस हम यहाँ पर लाएंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी करके क्या दिया है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन क्या है। इक्वेशन है हमारी mx प्लस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन में ना ये जो y आ रहा है वो n के साथ आ रहा है। मतलब ये यहाँ पे आएगा तो माइनस का 12x,
ठीक है, प्लस का एन वाई प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। तो A1/A2 निकाल लो बेटा, A1/A2 इज इक्वल टू M ओवर माइनस का 12। B1/B2 निकालते हैं तो वो क्या आएगा 4/n। C1/C2 इज इक्वल टू माइनस का 6/12। तीनों इक्वल कर दीजिए तो M ओवर माइनस का 12 इज इक्वल टू 4/n इज इक्वल टू माइनस का 6/12। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा हमारा यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब क्या करेंगे, एक एक करके इनको इक्वल कर लेंगे, मतलब एक बार इसको इसके साथ इक्वल और एक बार इसको इसके साथ इक्वल। तो M ओवर माइनस का 12 इज इक्वल टू माइनस 6 ओवर माइनस का 12, इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो -12 से देखो यहाँ पे क्या कट जाएगा, पूरा पूरा -12 कट जाएगा। तो M की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 6। M की वैल्यू कितनी आएगी बेटा यहाँ से, माइनस का 6। एक मिनट, ये हाँ ये ऊपर नीचे, हाँ तो कट जाएगा इससे, तो ये आ जाएगा हमारी प्लस का 6। इसके बाद एक बार रखेंगे 4/n इज इक्वल टू माइनस का 6/12। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 × 12 माइनस का डिवाइड बाय 6, 6 से यहाँ पे 2 जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 8। देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है बेटा, ठीक है, जहाँ पे n की वैल्यू माइनस का 8 है और m की वैल्यू हमारी क्या है, 6 है। ऐसा हमारा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया बेटा कैसे करना है क्वेश्चन को, कुछ नहीं करना है, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था आपका कि m और n की वैल्यू यहाँ पर हमें निकालनी थी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होगा, जरा समझिएगा। यहाँ पे बोला गया, टीचर आस्क्ड 3 स्टूडेंट टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। If q square minus 4pr, if q square minus 4pr is greater than 0, the roots of the quadratic equation। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो लिखी है मैं उसे लिख लो जरा आप, qx प्लस आर इज इक्वल टू 0, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है। जैन सेड, अब 3 बच्चों ने अलग अलग यहाँ पे स्टेटमेंट दी है। जैन ने कहा कि ऑलवेज पॉजिटिव आएंगे, मतलब जो उसके रूट्स आएंगे ना वो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव आएंगे। विपुल ने कहा कि पॉजिटिव आएंगे अगर पी क्यू आर पॉजिटिव है, और सुमन ने कहा कि नेगेटिव आएंगे रूट्स, ठीक है, अगर पी क्यू आर की वैल्यू पॉजिटिव है। हु सेड करेक्टली, बेटा किसने यहाँ पे सही से कहा है ये बताना है आपको। देखो ये जो हमें क्यू स्क्वायर माइनस 4pr है ना, ये किसकी वैल्यू जरा देखते हैं यहाँ से, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो जरा इस इक्वेशन का, तो वो होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, क्यू स्क्वायर माइनस का 4 × p × r, मतलब ये क्या आ गया आपका क्यू स्क्वायर माइनस 4pr। बेटा ये तो d की वैल्यू है, ठीक है, और ये हमारी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। क्या है, ग्रेटर देन 0। अब हमें पता है कि अगर ग्रेटर देन 0 होते हैं तो क्या होते हैं हमारे, रियल एंड अन इक्वल होते हैं, रियल एंड अनइक्वल होते हैं। अब ऐसे में हमें क्या करना है, जो देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है हमारा बताइए, और एक होता है अल्फा बीटा, तो ये तो होता है -b/a, और अल्फा बीटा कितना होता है हमारा c/a। ठीक है, यहीं से अब हम सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे। देखो अल्फा बीटा का कॉन्सेप्ट यहाँ से और अल्फा बीटा। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, पहले उसने क्या, पहले वाले को देखते हैं। जैन ने कहा कि ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। अब जैन ने यहाँ पे कुछ भी जिक्र नहीं करा है पी क्यू आर का। भाई देखो ना, डी की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, क्यू के ऊपर, आर के ऊपर, पी के ऊपर, लेकिन उसने तीनों को में से किसी का जिक्र नहीं करा, तो इसकी बात तो कभी सच नहीं हो सकती। ठीक है भाई, इसमें कुछ जिक्र ही नहीं करा गया है। विपुल को देखते हैं, विपुल ने कहा पॉजिटिव होंगे, मतलब कि जो हमारे रूट्स हैं वो क्या होंगे, हमारे पॉजिटिव होंगे अगर पी क्यू आर की वैल्यू पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब बेटा फॉर एग्जांपल आप लेट कर लो यहाँ पे कि पी क्यू आर की वैल्यू जो है ना वो आपकी पॉजिटिव ही है। मान लो जो आपका पी है, ठीक है, वो आपका 3 है, और जो आपका क्यू है वो 5 है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से पी क्यू आपके क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है। इस तरीके से समझ में आ गया, यहाँ पे पी और क्यू जो है आपके यहाँ पर पॉजिटिव है। अब देखो यहाँ पे, अब जो आपकी इक्वेशन थी पी आपने यहाँ पे रखा, और आर भी मान लो यहाँ पे वो भी क्या है हमारा 2 है, कुछ और ले लिया हमने यहाँ पर। अब जरा रखो यहाँ पर क्यू की जगह आपने रखा यहाँ पे 5, क्या रखा आपने, क्यू की जगह यहाँ पे आपने रखा 5, तो माइनस का 5 कितना आया, माइनस का 5। नीचे क्या रखेंगे आप यहाँ पर, देखो यहाँ पे क्या आता है ए मतलब पी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 3। भाई मैंने बना ये तीनों वैल्यू जो है ना भाई यहाँ से प्लस रख दी। अब देखो जरा क्या आ रहा है, माइनस का 5/3 आ रहा है। ठीक है, अब जरा यहाँ से देखो, उसने कहा था कि ये पॉजिटिव है। अब अगर मेरे दोनों रूट्स जो हैं वो पॉजिटिव पॉजिटिव आए हैं, तो पॉजिटिव, ठीक है, और पॉजिटिव जब इनको प्लस करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या आएगा, प्लस आएगा। बेटा अगर मैंने यहाँ पे पी क्यू आर की वैल्यू जो मेरी यहाँ पे मैंने 3 मतलब पॉजिटिव ली है, उसने क्या बोला पी क्यू, तो बेटा पी क्यू आर की वैल्यू मैंने जब पॉजिटिव ली है अकॉर्डिंग टू कहते हैं विपुल, ठीक है, तो देखो हमारा जो अल्फा प्लस बीटा है वो तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ठीक है, हमारा यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव उन्होंने कहा है कि पॉजिटिव आएंगे, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के हिसाब से ठीक है, पॉजिटिव इधर तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब उसने जब हमने यहाँ से वैल्यू ली पॉजिटिव की, तो दोबारा इसका मतलब पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव आ रहा है, ये तो कभी हो नहीं सकता, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो ये तो यहीं से फेल हो गया, सेकंड वाले की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
सेकंड वाला भी अगर आप चेक करते हो ना वो वहाँ पे ठीक रहेगा एक बारी को। क्यों? क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव आपका पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे जब दो यहाँ पे आप डिवाइड करोगे दोनों को तो पॉजिटिव, तो यहाँ से तो आप फंस जाओगे। लेकिन ये वाला जो है ना ये वाला आपको करेक्ट करेगा, मतलब दोनों ठीक होने चाहिए। अब चलो, जो इसका मतलब विपुल हमारे क्या यहाँ पे गलत है, इसका मतलब सुमन को देख लेते हैं। अब सुमन ने क्या कहा कि नेगेटिव होंगे, जो हमारे रूट्स हैं वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। चलो बेटा एक बार आप क्या करते हैं, मतलब पी क्यू आर की वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो यही पी क्यू आर की वैल्यू तीनों पॉजिटिव हो जाती हैं। तो माइनस का बी ओपन ए हमारा कितना आएगा बताओ, यहाँ से बी की वैल्यू हमारी क्यू है तो 5/3 आएगा, माइनस का 3/5 ये आ गया हमारा किधर से, आर एच एस साइड से। अब उन्होंने कहा था कि रूट्स क्या है, नेगेटिव है। अब जरा बताओ बेटा, नेगेटिव की जहाँ पे नेगेटिव है उसमें प्लस करोगे आप नेगेटिव का, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव तो आता है, तो ये भी नेगेटिव का ये भी नेगेटिव का, मतलब अल्फा प्लस बीटा वो भी नेगेटिव का इधर से आ रहा है, और जो आपने बी अपॉन ए से निकाला है अपने फॉर्मूले से निकाला है वो भी आपका नेगेटिव का। बिल्कुल ठीक हो गया। इसे सेकंड वाले को प्रूफ करके देखते हैं, अल्फा यहाँ पर अल्फा बीटा से। तो अल्फा बीटा आपका क्या है भाई, नेगेटिव, उसने कहा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा, क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। और उसने कहा था ये तीनों पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये तो हमारे यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, मतलब सी की वैल्यू कितनी हमारी आर, और आर की वैल्यू मतलब कि 2/3। तो ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी ट्रू हो गया ये भी ट्रू हो गया, तो हमारा सही कौन हुआ, सुमन यहाँ पे ठीक हुई। समझ में आया कैसे करना है ये वाले क्वेश्चन को। हमें बेसिकली कुछ नहीं करना है, अपने इस वाले फॉर्मूले से यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना है, कुछ एग्जामाइन करना है, लेट करना है यहाँ पे, उसके बाद हमारा यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर सेंटर्ड ऑन एट सेंटर ओ -4,3। बेटा यहाँ पे कहते हैं सेंटर पे दो सर्कल्स हैं कंसेंट्रिक सर्कल, एक के अंदर एक। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द इनर सर्कल टू आउटर सर्कल दे रखा है 1:9। ठीक है, मतलब अंदर वाले का जो एरिया है वो 1 पार्ट है, तो बाहर वाले का एरिया कितना हो गया, 9 पार्ट हो गया। इस तरीके से पॉइंट ए एंड बी लाइज ऑन द बाउंड्री। बेटा कोई पॉइंट ए एंड बी है जो लाई करते हैं एक अंडर वाले सर्कल पर और एक बड़े वाले सर्कल पर, ठीक है। सच दैट उनके जो हमें क्या करना है, ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी आर दिस, मतलब बी के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए हैं, ए के कोऑर्डिनेट हमें और निकालने हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में एक थोड़ा सा मिसिंग पार्ट है कि यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यू नहीं है, ठीक है। चलो हम बिना एमसीक्यू पे इस क्वेश्चन को कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है एरिया ऑफ इनर सर्कल। देखो ए रेशियो ऑफ इनर सर्कल और आउटर सर्कल दे रखा है, कितना दे रखा है, 1/9। अच्छा बेटा एरिया ऑफ इनर सर्कल क्या होता है, सर्कल का एरिया कितना होता है हमारा, पाई मान लेते हैं। अगर अंदर वाली सर्कल रेडियस हमारी r1 का स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, और बाहर वाला जो है हमारा पाई r2 का स्क्वायर, तो पाई से पाई कट इक्वल टू 1/9। इसका मतलब r1/r2 की जो रेशियो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, 1/3। भाई ये 1/9 है तो 1/3 आ गई। इसका मतलब बाहर वाले की रेशियो अगर 3 पार्ट है और अंदर वाले की रेशियो कितनी पार्ट है, 1 पार्ट है, इस तरीके से, ठीक है। अब समझो हमारे पास ये O है यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे कहीं हमारे पास ए पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास पूरा बी है। बेटा ओ भी पूरी कितनी है हमारे पास, ये ओ भी हमारी है, कितना पार्ट है, फॉर एग्जांपल हम इसको एक्स की फॉर्म में मान लेते हैं, दैट ओ बी इज इक्वल टू 3x एंड ओ ए इज इक्वल टू एक्स। तो ये पूरा 3x है, तो ये वाला पार्ट हमारा कितना हो गया, x हो गया, तो ये वाला पार्ट हमारा कितना बचेगा, 3x माइनस एक्स कितना बचेगा, 2x। या इसको हम ये बोलें कि रेशियो क्या हो जाएगी, यहाँ पे रेशियो हो जाएगी हमारी यहाँ पर 1:2। कितनी रेशियो हो जाएगी, ए पॉइंट की, मतलब हमें ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, हमें ये वाला पता है -4,3, हमें ये पता है 3,5, ठीक है। तो ये वाले कोऑर्डिनेट हमें हमारे ए के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, हमें रेशियो पता है, ठीक है। तो रेशियो कैसे निकलता है, ए के कोऑर्डिनेट देखो कैसे निकलेंगे, ए भाई m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2 होता है। दूसरा यहाँ पर m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2 होता है, इस तरीके से रख दो बेटा। m1 हमारा यहाँ पे 1 है, ये हमारा यहाँ पे 2 है, ठीक है, x से x यहाँ पे कट भी जाएगा 1 2। तो m1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 है, x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो, x2 की वैल्यू है 3, इस तरीके से। प्लस m2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, m2 की वैल्यू यहाँ पे 2, x1 की वैल्यू है -4, और m1 प्लस m2 1 प्लस 2। ऐसे सेम नीचे 1 प्लस 2 नीचे भी आ जाएगा यहाँ पर भी, यहाँ पे 1 इंटू यहाँ से कितना पॉइंट है y2 5 है, प्लस m2 कितना है यहाँ पर, m2 यहाँ पर हमारे पे 2 है, तो 2 इंटू यहाँ पे कितना पॉइंट है 3। इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा माइनस का कितना, माइनस का 8/3, यहाँ से 5 प्लस 6/3, यहाँ से कोऑर्डिनेट हमारे आ जाएंगे देखो बेटा 3 - 5 माइनस का 5/3, और यहाँ से आ जाएगा 11/3। यही दो ही कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे, ये किसके होंगे हमारे ए कोड ए के, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो दे रखी थी किसकी,
एरिया की, वहां से हमने क्या करा, रेडियस निकाला, रेडियस से हमने क्या करा, यहाँ से अपने रेशियो निकाल ली यहाँ से इससे। ठीक है बेटा, समझ में आया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप से क्वेश्चन है। सोनाली स्टैंडिंग, कोई लड़की है यहाँ पे, सोनाली स्टैंडिंग ऑन वन साइड ऑफ अ 7 मीटर वाइड रोड। ये पूरी 7 मीटर वाइड रोड है पूरी एक। यहाँ पे सोनाली खड़ी है यहाँ पे स्टैंडिंग। शी वांट्स टू एस्टिमेट डिस्टेंस बिटवीन डी। हमारे पास मतलब ये डी निकालना है उसको, पोल 1 और पोल 2, दो पोल को देख पा रही है यहाँ से, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को करना है उसे यहीं से खड़े खड़े। ठीक है, विदाउट क्रॉसिंग द रोड। नोट द फिगर इज नॉट टू स्केल, ऑल मेजरमेंट आर इन मीटर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट डी इन टर्म्स ऑफ पी एंड आर। मतलब पी एंड आर की फॉर्म में हमें डी की वैल्यू निकालनी है। बेटा अब ये देखो, ये कहीं ना कहीं ट्राइंगल का एरिया हमारा बन रहा है, ट्राइंगल आ रहा है यहाँ पर, तो इसे ट्राइंगल को बना लेते हैं। देखो ट्राइंगल मान लेते हैं, ये ए है, ये हमारा पॉल बी, यहाँ पे ये सी, ये हमारी पूरी डिस्टेंस कितनी है हमारी, डी है। ये कितनी है हमारी पूरी पूरी यहाँ पे डी। यहाँ पे कोई एक और यहाँ पे इस तरफ पार्ट आ रहा है, ये पॉइंट लेते हैं, हमारा पॉइंट हो गया ई, यहाँ पे पार्ट हो गया हमारा एफ। ई एंड एफ, ये पार्ट हमारा पी है, ये हमारा 7 है, तो ये पूरा कितना हो गया हमारा P+7। ठीक है, इतना हो गया। ये हमारे पास यहाँ पे आर है। अब देखो जरा, ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए ई एफ। तो ये दोनों ट्राइंगल के हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं कैसे। भाई देखो, ये भी 90 डिग्री बना रहा होगा, ये भी 90 डिग्री बना रहा होगा। ठीक है, तो एंगल ई इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। इसके साथ साथ दोनों में एंगल ए कॉमन है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए ई एफ। इतना हो गया, तो यहाँ से हम रेशियो ले लेते हैं जरा। तो ए बी ओवर ए ई, ए बी ओवर ए ई इज इक्वल टू बी सी ओवर ई एफ इज इक्वल टू ए सी ओवर ए एफ। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी है हमें पता है, वो है हमारे पास P+7। ए ई की वैल्यू है हमारे पास P। बी सी का है हमारे पास, देखो जरा बी सी कहाँ है, बी सी है हमारे पास D। और ई एफ कितना है हमारे पास R। इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू, ए सी हमें जरूरत है वैसे, हालांकि ए सी का कोई रोल नहीं पड़ेगा यहाँ से। अब हमें क्या निकालना है, डी की वैल्यू निकालनी है। देखो डी यहीं पे रह जाएगा, आर की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, ये हो जाएगा आर P+7 ओवर P इज इक्वल टू डी। ठीक है, अब देखो जरा अपने एमसीक्यू से मैच कर लेते हैं, आर P+7। देखो हमारा एक ही एमसीक्यू हमारा लास्ट वाला यहाँ पे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से समझ में आया बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करना है, सिमिलैरिटी का यूज करा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, टू शोन बिलो आर टू ट्राइंगल्स सच दैट द लेंथ ऑफ द टू साइड्स आर नोन। मतलब हमारे पास दो दो ट्राइंगल की दो दो साइड हमारे पास गिवन है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8। मतलब रेशियो पे देखो 3 का डबल, 4 का डबल, 8। और अलॉन्ग विद द गिवन, जो हमारे पास गिवन है उसके साथ साथ कि कौन सी इंफॉर्मेशन फर्स्ट एंड सेकंड में से रिक्वायर्ड होगी इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कराने के लिए। अब देखो हमारे पास दो साइड्स हैं, हमारे पास दो साइड आ चुकी हैं, या तो एक साइड आ जाए या फिर एक एंगल आ जाए। ध्यान से समझते हैं, यहाँ पे दे रखा है के एल एम, ये वाला और ये वाला दे रखा है इक्वल है। भाई हो सकता है इससे हमारी सिमिलरिटी प्रूव हो जाएगी। ठीक है, अच्छा रेशियो ऑफ के एम ओवर पी आर, के एम ओवर पी आर, अगर ये और ये मिल जाए तो ये भी ठीक है। इसका मतलब बेटा ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब ऑप्शन मैच कराते हैं। ओनली वन नहीं, दोनों करा रहे हैं ना, सेकंड भी करा रहा है। ओनली टू नहीं, फर्स्ट करा रहा है। आइदर 1 एंड 2, जहाँ पे आइदर आ जाता है बेटा 90% केसेस के अंदर ज्यादातर आपका आइदर वाले पार्ट ट्रू होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से द गिवन इन्फॉर्मेशन इनफ टू कंक्लूड, नहीं यहाँ से हम नहीं कर सकते, तो ये वाला ऑप्शन हमारा होगा ही नहीं कभी, ये वाला ऑप्शन होगा। समझ में आया कैसे करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन अभी तक का। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। यहाँ ब्लैंक पेज आया हमारा, ये आया क्वेश्चन नंबर 7। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। चलो, शोन बिलो द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर पी। यहाँ पे सेंटर पी पे से कहते हैं क्या बनना है, यहाँ पे सेक्टर बनना है। ऑल लेंथ आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी। बेटा पीई की लेंथ बतानी है कि ये पीई आपकी कितनी लेंथ की होगी। अब देखो ना तो यहाँ पे सेक्टर के लिए हमारे पास ना तो कोई थीटा गिवन है कि थीटा कितना 30 डिग्री है, 40 है, 45 कितना, मतलब कुछ नहीं गिवन है यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ से कैसे ऐसे बता सकते हैं कि भाई ये 3 है कितना होगा। अब देखो थोड़ा सा हम यहाँ पे ना हिट एंड ट्रायल वाला मेथड भी यूज करेंगे। अगर देखो ये आपको लेंथ दिखाई दे रही है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी है 3। अब ये वाली देखो जरा, ये वाली हमें कितनी दिखाई दे रही है, ये 3 से तो ज्यादा ही दिखाई दे रही है। तो 3 वाला तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, 3 वाला तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। चलो अब कैसे कर सकते हो, अब जरा थीटा को देखो जरा, थीटा को अप्रोक्सीमेट करो कि थीटा हमारा कितना हो सकता है। बेटा देखो ये पूरा तो 90 होता, ये मुझे दिखाई दे रहा है पूरा पूरा कि ये 45 या 45 से ज्यादा है, मिनिमम 45 तो ये है ही यही। ठीक है, मिनिमम 45 है और 45 से ज्यादा भी हो सकता है।
तो हम मिनिमम वाला ही लेके चलते हैं। अगर ये 45 थीटा भी है, ठीक है, लेट अगर थीटा हमारा 45 डिग्री भी है और ये कितनी है हमारे पास, ये है हमारे पास 3, ठीक है। तो यहाँ से देखो जरा, हमें ये हो गया इधर, इस तरीके से ये ट्राइंगल बन जाएगा, ध्यान समझना, ये वाला ट्राइंगल बन जाएगा। तो यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो कैसे कर पाओगे, देखो यहाँ से अगर मैं यहाँ से cos 45 ले लूँ, cos 45 का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, देखो ना इसका बेस यहाँ पे आ जाएगा, तो बेस यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा परपेंडिकुलर उसके सामने, देखो ये आ जाएगी यहाँ से, समझ में आया। तो P इस तरीके से cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, 1/√2 इज इक्वल टू 3/PE। तो PE की वैल्यू निकालेंगे अगर हम यहाँ से तो आ जाएगी 3 × √2, तो 3 × √2 की वैल्यू 1.414, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना आएगा 4.24 के आसपास आ जाएगा, 4.24 के आसपास आएगा, ठीक है। अब जरा खुद देखो जरा कितना आ रहा है, 4.2 से तो ऊपर ही आ रहा है ना, ठीक है। और मैंने अभी थीटा कितना माना था 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पे ही अगर ये इतना आ रहा है, इसका मतलब ना तो 3.5 आएगा ना ही 4 आएगा, कम तो जाएगा ही नहीं ना, ज्यादा की तरफ ही जाएगा। तो हम यहाँ पे एक ही ऑप्शन यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है, वो है ये बेटा। बिना थीटा के यहाँ पे हम कहते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कुछ हाँ हाँ, एक और चीज़ हम यहाँ पे कर सकते थे कि यहाँ पे हम थोड़ा सिमिलैरिटी का यूज़ कर पाते, ठीक है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे होती। तो हमारा यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन हिट एंड ट्रायल मेथड थी, यहाँ पे आंसर ये रहेगा 4.5 वाला, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला हुआ है, अ सर्कल इज ड्रॉन, एक सर्कल ड्रॉन कर लेते हैं, चलिए पहले कर लिया, ठीक है। 2 पॉइंट्स आर मार्क्ड आउटसाइड द सर्कल सच दैट 3 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। अब बेटा 2 पॉइंट, चलो 2 पॉइंट मार्क कर लो, ये मैंने 2 पॉइंट मार्क कर लिए, 3 टेंजेंट ड्रॉन करनी है, टू बी ड्रॉन बाय यूजिंग दीज 2 पॉइंट्स। तो पहले जितना गिवन है ना वही दे दो। अब इस पॉइंट से कितनी टेंजेंट जाती है, एक टेंजेंट तो ये जा सकती है, अच्छा इस पॉइंट से भी ये जा सकती है, अच्छा इस पॉइंट यहाँ से ये जा सकती है और यहाँ से ये जा सकती है। ये तो कितनी बन गई बेटा, ये देखो अगर ये पॉइंट P है ये पॉइंट Q है तो ये तो 4 टेंजेंट बन गई, 1 2 3 4, ये 3 एंड 4 बन गई यहाँ पे O, ठीक है। ये वाला पॉइंट तो नहीं होगा, 3 टेंजेंट बोला है उसने, ओनली 3 टेंजेंट। तो हम एक और सर्कल बनाते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं पॉइंट, ठीक है, एक दूसरे के आगे पीछे लाई कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के आगे पीछे लाई कर, दो अलग अलग पॉइंट तो नहीं हो सकते इस तरीके से। चलो अब बेटा एक काम करो, यहाँ से एक टेंजेंट बना दो, बना दी, तो इससे एक टेंजेंट बनाओ, एक ये बन गई, इससे भी टेंजेंट बनाओ तो वो ये भी तो यही पड़ेगी ना, इसी के ऊपर लाई कर रही है, और यहाँ से एक टेंजेंट बनाओ तो वो ये पड़ गई। तो देखो जरा, एक टेंजेंट, दो टेंजेंट, तीन टेंजेंट, तीन टेंजेंट बन गई यहाँ पर। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बेस्ड ऑफ द ऑल 3 टेंजेंट आर इक्वल इन लेंथ। भाई इक्वल इन लेंथ तो नहीं है, ये और ये तो इक्वल हो सकती है, लेकिन क्या ये और ये इक्वल हो सकती है, क्या ये और ये इक्वल हो सकती है, नहीं हो सकती। तो पहला पॉइंट गलत। बोथ द पॉइंट्स आर लाई ऑन द सेम वन टेंजेंट, मतलब दो पॉइंट एक पे लाई कर रहे हैं, हाँ ये हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारा है। द टेंजेंट एंड द सर्कल हैव टू कॉमन पॉइंट, हैव टू कॉमन पॉइंट्स इन टोटल। क्या दो पॉइंट कॉमन में है, नहीं है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। सच अ सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल एज विद 2 पॉइंट्स देयर विल बी फॉल्ट टेंजेंट। ऐसा ये कह रहा है, सही है, ऐसा वाला कि इसने बोल, ये वाला केस बोला है, लेकिन ऐसा केस भी तो बन रहा है ना यहाँ पे, देखो जरा, ये वाला केस भी हमारा बन सकता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, समझ में आया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। शॉन बिलो इज अ सर्कल विद टेंजेंट, देखो यहाँ पे देखो, 3 टेंजेंट है यहाँ पर, क्यू पी, देखो के क्यू यहाँ पर ये रही, के पी हमारे पास ये रही, एंड एल एम, एल एम यहाँ पे इस तरीके से है, सच दैट क्यू एल इज इक्वल टू 2, ये है हमारे पास 2, ठीक है। के एल इज इक्वल टू 6, ये पूरी के एल जो है ये इतनी जो है ये 6 है। एम पी तो या पी एम, ये वाला जो पार्ट है ना वो क्या है, 1/3, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/2 ऑफ के एल है, मतलब 6 का हाफ कितना होगा बेटा 3, ठीक है। मतलब पी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ के एल है, इज इक्वल टू हाफ इंटू 6 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, इतना आ गया 3 सेंटीमीटर। अब जरा समझो, अगर पी एम इतना है, अगर ये पी एम है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा यहाँ पर, ये भी बताओ, ये 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अच्छा अगर ये 2 है तो क्या ये भी 2 नहीं हो जाएगा, तो मतलब ये पूरा कितना हो गया 5 हो गया। चलो अब ये 6 है, ठीक है। अब ध्यान समझना, ये और ये के क्यू क्या बराबर हमारे के पी के नहीं होगा। अच्छा के क्यू कितनी है हमारी 8 के बराबर है, और के पी मान लो ये एक्स है, तो एक्स प्लस 3, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो इसका मतलब हमारे पास ये भी निकल के आ गया, मतलब के एम भी निकल के आ गई। अब जरा बेटा ध्यान से देखो, ये वाला ट्राइंगल जो हमारे पास बन रहा है, ये वैल्यू कितनी है 5, ये वैल्यू कितनी है 5, ये वैल्यू कितनी है 6, ये के, ये एम, ये एल, ये एंगल कितना है 50 डिग्री, ठीक है। तो इन ट्राइंगल
KLM, KLM में जरा ध्यान से देखो, दो साइड इक्वल आ रही हैं, ये और ये इक्वल हैं, ठीक है। तो अब ध्यान समझना, जब दो साइड इक्वल हो जाती हैं तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आ जाती है कि इक्वल, ये एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। इसका मतलब इसके सामने का एंगल ये वाला और इसके सामने का एंगल ये वाला, ये दोनों एंगल कितने कितने के हो गए, ये भी कितने का हो गया, 50 डिग्री का हो गया। तो एंगल K इज इक्वल टू एंगल L इज इक्वल टू 50 डिग्री हो गया, ठीक है, इस तरीके से। और अब हम इन ट्राइंगल में लगाएं तो 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री, और इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ से y प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पे। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस कितना 100, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 80 डिग्री। और क्या मुझे y निकालना था, क्या मुझे एल एम के निकालना था, बिल्कुल निकालना था। 80 डिग्री है, 80 डिग्री हमारा यहाँ से आ गया। समझ में आया कैसे करना है? कुछ नहीं है, जो गिवन पार्ट था उससे कहते बस एक छोटा छोटा ट्राइंगल बना दिया, ट्राइंगल की साइड मुझे पता लग गई, एंगल यहाँ से बराबर प्रॉपर्टी लगा दिया, वहां से एंगल सम प्रॉपर्टी से ये निकल गया, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन द फिगर शोन बिलो, बेटा यहाँ पे फिगर दे रखी है शोन बिलो, लाइन ए बी एंड पी क्यू, ए बी लाइन और पी क्यू लाइन क्या है, पैरेलल है टू ईच अदर, ऑल मेजर आर इन सेंटीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द वैल्यू ऑफ cos थीटा, इनमें से कौन सी वैल्यू cos थीटा की होगी। देखो थीटा कहाँ है, थीटा मेरे पास यहाँ पर है, थीटा कहाँ है मेरे पास, यहाँ पर है। अच्छा cos थीटा क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरीके से होता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से देखो cos थीटा हमारे पास होता है ये, तो cos थीटा होता है मेरा बेस ओवर हाइपोटेनियस के। अब जरा देखो इस ट्राइंगल का बेस क्या है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ cos थीटा इज इक्वल टू बेस क्या है मेरा पी क्यू है, और हाइपोटेनियस क्या है इसके यहाँ पर ओ पी है। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है z, और ये कितना है मेरा b प्लस वाई। जरा देखो बेटा क्या ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है हमारा, कोई मैच कर रहा है, कोई मैच नहीं कर रहा। यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो मेरा यहाँ पर अभी मैच कर रहा हो। यहाँ पे z ओवर बी ओपन ये तो आ गया था, लेकिन ये नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे मुझे कुछ और ट्रिक भी लगानी पड़ेगी, ये सिंपल इतना नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं ना मुझे, ठीक है। तो ये जो वाला ट्राइंगल देखो, क्या इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल आ रहा है और इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल आ रहा है, दोनों में कॉमन है, ये भी 90 और दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो ये भी 90 होगा भाई, 90 90। तो इसका मतलब बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है, या ओ ए बी वो किसके बराबर होगा, यहाँ से ओ पी क्यू के, ट्राइंगल ओ पी क्यू के, ठीक है। तो यहाँ से अब आप कहते हैं रेशियो निकालो इसकी, तो ओ ए ओवर ओ पी, ओ ए ओवर ओ पी इज इक्वल टू ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू ओ बी ओवर ओ क्यू, इस तरीके से आ जाएगा यहाँ से। चलो अगर इतना आ गया, आपको पता लग गया, तो ओ ए की वैल्यू बताओ जल्दी से क्या है। ओ ए की वैल्यू है हमारे पास बी, ठीक है। और इधर से ओपी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ओपी की वैल्यू है हमारे पास बी प्लस वाई। ए बी की वैल्यू बताओ बेटा, ए बी की वैल्यू है सी, और पी क्यू की वैल्यू कहाँ है, पी क्यू कहाँ है, पी क्यू ये है हमारे पास जेड। ओ बी की वैल्यू कहाँ है, ओ बी ए, और ओ क्यू कितना है ए प्लस एक्स। अब जरा ध्यान से देखो कोस थीटा की वैल्यू मेरी इस बड़े वाले ट्राइंगल के हिसाब से कितनी आई, जेड ओवर बी प्लस वाई, इतना आया। अगर मैं इस जेड को यहाँ पे भेज दूँ, अगर मैं इस जेड को यहाँ पे भेज दूँ, ठीक है, तो यहाँ देखो इन दोनों से करना है हमें, ध्यान समझना, जेड ओवर बी प्लस वाई इज इक्वल टू सी ओवर बी, इतना आ रहा है ना, ठीक है। और ये किसके बराबर था, हमारा इसके बराबर था। इसका मतलब देखो ये इसके बराबर, ठीक है, तो ये हम यहाँ रख देंगे। तो यहाँ से हम क्या रखेंगे, यहाँ से डेट कॉस थीटा इज इक्वल टू सी ओवर बी के, यहाँ से इस तरीके से हम कर लेंगे, ये भी इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये यहाँ पे इसके बराबर। समझ में आया? तो इसका ऑप्शन देखो कॉस थीटा इक्वल सी अपॉन बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। सिमिलैरिटी का यूज करा है हमने यहाँ पर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द साइन ऑफ अ एंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में मिसिंग है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, यहाँ पे दिया 4/5, कह रहा है कि किसी द साइन ऑफ एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके अंदर जो साइन थीटा यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब साइन थीटा क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, इस फॉर्मूले से आपको निकाल लोगे। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी 5, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई ट्राइंगल ए बी सी, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना ए बी, और हाइपोटेनियस कितनी यहाँ पर ए सी। तो इसको हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे 4x और ये यहाँ पे 5x, ये हो जाएगा 4x ओवर 5x, इतना समझ में आ गया।
ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, BC निकालनी है। BC कैसे निकालेंगे, जल्दी बताइए भाई। BC आप कैसे निकालोगे, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो BC यहाँ से BC का स्क्वायर निकालना ना, तो AC का स्क्वायर माइनस AC कितना है हमारा यहाँ से 5x का स्क्वायर माइनस AB कितना है 4x का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर। तो 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर BC के स्क्वायर के बराबर, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। और BC हमारी कितनी आ गई बेटा यहाँ से 3x आ गई, कितनी आ गई 3x। ट्रिपलेट बन रहा था, वैसे ही हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ट्रिपलेट बन रहा है। अब जरा देखो 3, 5 एंड 4, ठीक है। अब जरा यहाँ से ऑप्शन से मैच करो, 3, 4, 5, 9 क्या कुछ ऐसा रिलेटेबल है, नहीं है। 4, 5 रूट 41 नहीं है, 4, 5 तो है लेकिन रूट 41 नहीं आ रहा है थर्ड वाली से। 6, 8, 10। अब जो मेरे साइड से देखो यहाँ पे 3, 4 और 5, अगर मैं इनका डबल कर दूं ये क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10। डबल करने पे तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं डिवाइड बाय 2 हुए हैं ना, डिवाइड बाय 2 हुए हैं तभी तो ये आया है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ से हिट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस तरीके से हम यहाँ से कर लेंगे। समझ में आया, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ एग्जाम आर रिकॉर्डेड इन अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। मतलब यहाँ पे मार्क्स को हमने रिकॉर्ड करा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर फाउंड टू बी इन द रेंज ऑफ 70 to 80। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हमारे निकले वो किस रेंज में निकले, हमारे 70 से 80 में। इसका मतलब हमारी जो मॉडल क्लास होगी वो क्या होगी, मॉडल क्लास हमारी क्या आ गई, ये आ गई है। चलो, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द रेंजेस बिफोर एंड आफ्टर आर इक्वल। अब समझो जरा, मैक्सिमम रेंज हमारी इसमें पाए गए हैं और इससे पहले वाले और इससे बाद वाले जो हैं वो क्या है, इक्वल हैं। मतलब मान लो 70 से 80 वाले तो ये यहाँ पर हैं, इससे पहले वाले मान लो जैसे 60 से 70 वाले और 80 से 90 वाले, आगे अब जो भी हो, तो ये डॉट 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 और डॉट 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 जो भी आगे पीछे वाले हैं वो सब क्या है, इक्वल हैं। इधर वाले भी इक्वल और इधर वाले भी इक्वल। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो यही इसी में आ रहे हैं ना, इसका मतलब मॉडल क्लास तो यही बन गई। मेरी बात फिर से दोबारा सच हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोड ऑफ द डेटा। क्या 70 होगा बेटा, 70 नहीं होगा, समझे, ध्यान समझो। इधर वाले नहीं होंगे ना इधर वाले, तो इसके बीच का जो नंबर आएगा ना हमेशा इसके बीच का, तो 70 नहीं होगा। 75 हो सकता है, हाँ ये हो सकता है। 80 भी नहीं होगा। और ये वाला मोड कैन नॉट डिफाइंड, ये वाली बात सच नहीं है। यहाँ पर 75 इसके बीच का यहाँ पर निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो मोड ऑफ द यहाँ पर क्या हो सकता है हमारा 75 हो सकता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर अ यूनिट स्क्वायर ROST एक स्क्वायर दे रखा है, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ सेंटर O। अलॉन्ग विद द गिवन जितनी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारी सफिशिएंट होगी टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर POQ। इस सेक्टर का एरिया हमें निकालना है। एरिया ऑफ द ROST, भाई एरिया से क्या निकल जाएगा बताओ। एरिया अगर हमें रिक्वायर्ड होगा तो एरिया से हम क्या कर सकते हैं, एरिया से आप कुछ कर सकते हो भाई, एरिया से तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, इतना पार्ट पता लग जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। तो एरिया से तो हम कुछ नहीं कर सकते, चलो ठीक है, तो ये गलत हो गया। रेडियस ऑफ द सेक्टर, रेडियस से क्या करोगे, सेक्टर की रेडियस, भाई एरिया ऑफ सेक्टर बताओ पहले क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हमें सबसे पहले मीन्स तो यहीं पे आ रही है ना थीटा, थीटा गिवन है क्या हमें, थीटा तो गिवन ही नहीं है, तो थीटा तो हमें फाइंड करना पड़ेगा ना, थीटा तो नहीं है, इसका मतलब रेडियस से भी कुछ नहीं होगा अभी। आर्क लेंथ, आर्क लेंथ पी क्यू की लेंथ दे दीजिए हमारे पास, ये जो दे दी ना ये पूरा बाहर बाहर का हिस्सा दे दिया कि इसकी है। अच्छा, आर्क लेंथ क्या होती है जल्दी बताओ। तो आर्क की लेंथ होती है थीटा बाय 360 डिग्री, यही रहने दो। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है 2 पाई आर, बस वो लिख दो यहाँ पर। ठीक है, तो थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। अब जरा बेटा यहाँ से समझो बहुत ध्यान से। यहाँ से हम आर्क हमें पता है, ठीक है, लेंथ पता है इसकी, क्या हम यहाँ थीटा निकाल सकते हैं, देखो समझो जरा। अब आप एक क्वेश्चन करोगे यहाँ पे कि सर आर भी तो नहीं गिवन है। बेटा आर तो गिवन है, ध्यान समझो। यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर का मतलब क्या हो गया है कि ये क्या है 1, ये क्या है 1, ये क्या है 1, ये क्या है 1, मतलब सारी साइड क्या है इसकी 1 है। अब जरा इसके डायगोनल जोड़ दो, ये टीओ डायगोनल जोड़ दो इसका जोड़ दिया तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा, ये आपका 90 डिग्री का एंगल होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कौन सा आपका RTO बन गया। तो ये 1, ये 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ गया, √2 आ गया। देखो क्या √2 मुझे यहाँ पे इसकी रेडियस मिल गई भाई, ये और ये दोनों बराबर ही तो होंगे, ये और ये सब बराबर ही तो है, रेडियस मिल गई। तो आर तो बेटा गिवन थी, √2 गिवन आ गई, इसमें इसी में गिवन थी। आर मिल गई मुझे, थीटा यहाँ से निकल जाएगा
तो इसका मतलब आर्क ऑफ लेंथ, यही मेरा सही आंसर होगा। मैं यहाँ से इसको कर ले जाऊंगा। समझ में आया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व नहीं करा रहा है लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ निकलवा रहा है, ठीक है। चलो, अब ऐसा क्वेश्चन इस क्वेश्चन पे कैसे कर सकता है, यही क्वेश्चन दे दे, ठीक है, और आपको आर्क ऑफ लेंथ गिवन दे दे। समझो जरा, अगर आर्क ऑफ लेंथ आपको यहाँ पे गिवन दे दे इसी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, कि मान लो 18 है, तो आप यहाँ से क्या निकाल लोगे, यहाँ से थीटा निकाल लोगे, थीटा निकल जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं फिर एरिया आपको पता है, तो आप कहते हैं उससे क्या निकाल लोगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लोगे। तो कितना अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा यहीं से, ठीक है। चलो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 से बेटा बोला यहाँ पे फैबोनी की सीरीज क्या है, इज अ पैटर्न इन विच ईच नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द प्रीवियस टू नंबर एक्सेप्ट द फर्स्ट टू नंबर। बेटा फैबोनी की सीरीज ना कहते हैं एक ऐसी सीरीज होती है जिसके अंदर जो स्टार्ट होती है 0 से और 1 से, दो नंबर से, और जो थर्ड नंबर आता है ना वो इन दोनों के एडिशन से आता है। तो 0 + 1 कितना आएगा, 1। अब जो इसका नेक्स्ट नंबर होगा वो लास्ट टू नंबर के एडिशन से आएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर अगला नंबर इन दोनों के एडिशन से आता है। इसका मतलब नेक्स्ट नंबर हमेशा लास्ट टू नंबर के एडिशन से आता है। देखो यहाँ पे यही बनी हुई है सीरीज। शोन बिलो इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट फ्यू टर्म ऑफ फैबोनाची सीरीज इन अ यूनिट स्क्वायर ग्रिड। द टर्म्स रिप्रेजेंटेड, जो टर्म्स इसके अंदर लिखी हुई है, देखो टर्म्स यहाँ लिखी हुई है 1 1 2 3 5, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जो है ना इसके अंदर 8 लिखा हुआ है, ठीक है। रिप्रेजेंट द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर्स, मतलब इनकी जो लेंथ है ये साइड लेंथ बता दी है। व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड, बताओ शेडेड सेक्टर का एरिया कितना होगा, ठीक है। तो एरिया कितना क्या होता है हमारा, बताओ एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा हमें पता है क्या, थीटा पता है सर, देखो यहाँ पे देखो कितना है, 90 डिग्री का थीटा, देखो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये हो गया 90/360 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, पाई में आंसर आ रहा है, पाई रहने दो। आर कितना है मेरा, 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर, ये यहाँ से आएगा 4, ये हो जाएगा यहाँ पे 64 पाई/4, इसका मतलब 16 पाई है आंसर में, बिल्कुल 16 पाई। इतना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, इस तरीके से कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे रखा है। शोन बिलो ये सॉलिड सिलेंडर, बेटा सॉलिड सिलेंडर बाय जॉइनिंग द राइट सर्कुलर सिलेंडर, नीचे साइड सर्कुलर सिलेंडर है नीचे वाला, एंड द हेमिस्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस, मतलब इन दोनों की रेडियस क्या है, बराबर है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू द सरफेस एरिया, मतलब कह रहा है कि जो इसका टीएससी है, ध्यान समझना, जो इसका टीएससी है ना बेटा, जो इसका टीएससी यहाँ से आएगा, ठीक है, वो किस किस के बराबर है, अब वो समझ लो जरा। वो हमारा रिक्वायर्ड है, मतलब कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 2r, मतलब कि जो रेडियस है ना वो कितनी है, वो जितनी रेडियस इसकी है ना उसके डबल है, डिवाइड द रेडियस ऑफ द सॉलिड, जितनी इसकी है उसके डबल के बराबर, तो रेडियस r इज इक्वल टू 2r। अब बताओ टोटल सरफेस एरिया इसका कितना निकलेगा, देखो एक तो इसमें सिलेंडर वाला पार्ट है, सिलेंडर वाला पार्ट है, एक इसमें हेमिस्फीयर वाला पार्ट है, और कुछ भी गिवन है बेटा, ये सॉलिड सिलेंडर है, तो नीचे से भी तो क्या होगा, ये यहाँ से एक सर्कल टाइप से दिखाई दे रहा होगा ना आपको, तो यहाँ से क्या आएगा, सर्कल का बेस आ जाएगा, सर्कल का बेस एरिया, ठीक है। चलो टीएस से निकालते हैं फिर इसका। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होगा, 2πRh प्लस हेमिस्फीयर का कितना हो जाएगा यहाँ से, हेमिस्फीयर का बताओ 2πr², ठीक है। और जो नीचे का सर्कल बेस हो गया वो कितना हो गया, πr²। इधर से सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई और आर का स्क्वायर होता है, आर कितनी है मेरी 2r और उसका स्क्वायर। अब जरा देखो यहाँ से ये कितना हो गया 2πRh, ये हो जाएगा 3πr², दोनों को ऐड कर दो, इज इक्वल टू 4 पाई, यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 4 से यहाँ पे कितना आ गया 16, ठीक है, 16πr²। इसे इधर लेके जाओ, तो 2πRh इज इक्वल टू, इसे माइनस करो कितना आएगा 13πr², इतना आ गया, पाई से पाई कट हो जाएगा, एक आर से एक आर कट हो जाएगा, तो 2h इज इक्वल टू 13r, 2h इज इक्वल टू 13r, इस तरीके से आ गया। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 13r/2, इसका मतलब एच की वैल्यू आ गई 6.5 डॉट मल्टीप्लाई में आर, देखो जरा कहीं है 6.5 आर है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया बेटा किस तरीके से दे रखा था क्वेश्चन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखो बेटा बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन में से एक है। भाई देखो इसको वैल्यू, इसकी वैल्यू निकलवा रहा है, कॉट थीटा, मैंने आपको बता रखा है कि कॉट थीटा सेक थीटा कुछ भी आ जाए, साइन कॉस में लेके जाओ, तो कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, सेक को क्या लिख सकते हो 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसेक को क्या लिख सकते हो 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक कॉस से ये कॉस कट गया, यहाँ क्या बचा 1 ओवर साइन थीटा
कॉस थीटा, ये कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन से साइन कट गया यहाँ पर इस तरीके से। एक मिनट रुको, साइन थीटा यहाँ से कॉस थीटा, नीचे क्या है यहाँ पे कोसेक है ना, ये स्क्वायर नहीं है तो ऊपर ये नहीं जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ कैसे बचेगा 1/cos थीटा बचेगा, 1/cos है ऑप्शन में, नहीं है तो इसे sec थीटा देख लो, sec थीटा तो है, sec थीटा से मैच हो गया। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 17 को देखो बेटा, फिर क्वेश्चन नंबर 17 कैसे करेंगे। द हाइट ऑफ प्लांट्स इन दीप्तिज गार्डन आर रिकॉर्डेड इन द टेबल, टेबल में रिकॉर्ड कर रखे हैं यार, दीप्ति ये कहते हैं रिकॉर्ड, ठीक है। हाइट, ठीक है, द मीडियन हाइट दे दी है, तो मीडियन दे दिया है इसका कितना 55। ध्यान समझेंगे बेटा कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे देखो ये क्या है, 0 से लेके 20 सी आई, ठीक है, 20 से लेके 40, 40 से लेके 60, 60 से लेके 80 और 80 से लेके 100, ये हमारे पास क्या आ गई, सी आई आ गई। अब यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है गैस की, देखो 2x 4 4x 8 एंड 4। अब क्या निकालेंगे यहाँ से हम, इसका सी एफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो पहले वाली में तो यही रहेगा, 2x में 4 ऐड करोगे कितना आएगा, 2x प्लस 4। अब इसमें इसे ऐड करो, 2x प्लस 4x कितना आ गया, 6x प्लस 4, 6 इसमें ऐड करो तो 4 प्लस 8 यहाँ पे हो जाएगा 6x प्लस 12, फिर इसमें से ऐड करो कितना आएगा 6x प्लस 16, ये आ गया हमारा। ध्यान समझना बेटा, ये इतना आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है हमें। अब जरा देखो n हमारा कितना है, ये हमेशा n के बराबर ही तो होता है भाई, लास्ट वाला जो आता है सी एफ के अंदर वो किसके बराबर, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6x प्लस 16, तो सी एफ से हमारा ये निकल गया। चलो एक चीज और आ गई, मीडियन का फॉर्मूला अब लिख दो यहाँ पे, तो मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ इंटू एच, ठीक है, और नीचे क्या आता है यहाँ पे एफ आ जाता है। अब ये सारी वैल्यू निकालो, n तो है n/2 हो जाएगा, सी एफ देखो सी एफ, अब मीडियन से सब कुछ निकलेगा, मीडियन बता रखा है 55। अब बेटा बताओ मीडियन किसकी वैन है, यहाँ पर आएगा ना, इस वाली क्लास के अंदर आएगा, ठीक है, 40 से 60 के बीच में। तो यहाँ पर जो हमारा ये है, ये हमारा क्या बन जाएगा, एल बन जाएगा, ठीक है। अच्छा तो ये हमारा, ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा एफ बन जाएगा, ये क्या बन गया हमारा, एफ बन गया, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा सी एफ बन जाएगा। आगे हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, जल्दी बताओ, 40 आ गई, मीडियन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 55 है, प्लस n/2, ये हो जाएगा 6x प्लस 16/2 माइनस सी एफ कितना है हमारा 2x प्लस 4, बाहर ब्रैकेट लगा दो जल्दी से, f की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पर 4x है, और मल्टीप्लाई में कितना है h की वैल्यू 20, इसे इधर लेके जाओ, माइनस कितना आ गया 15, इज इक्वल टू, इसे डिवाइड करो जरा, 3x प्लस 8 माइनस का 2x माइनस का 4 ओवर 4x इंटू 20, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो जरा 15 इज इक्वल टू 3x में से कितना जाएगा, x गया, 8 में से 4 गया तो प्लस का 4 आया ओवर 4x इंटू 20, इतना बच गया। इसी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, कितना हो गया 60x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 20x प्लस कितना आ गया 80 आ गया, ठीक है। इधर सॉल्व करते हैं अभी, चलो इस आगे का पार्ट, तो इसमें से ऐसा माइनस कर दो, इधर कितना हो जाएगा 60x, 60x यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का 20x इज इक्वल टू 80, 40x इज इक्वल टू 80 के बराबर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 80/40, मतलब कि 2। क्या 2 हमारे आंसर में आ रहा है, हाँ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ से हम अपना क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिया। समझ में आया बेटा कैसे करना था क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब यही क्वेश्चन 1 नंबर में यहाँ पे दे रखा है, और यही क्वेश्चन अगर कहते हैं आपका कहते हैं 2 नंबर 3 नंबर पूछ ले तो क्या गलती हो जाएगी बताओ, सीबीएसई से, सीबीएसई ने तो आपको प्रैक्टिस पेपर में दिया है क्वेश्चन, ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए आप इस ऐसे क्वेश्चन की। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 18, अ बॉल कंटेन 3 रेड 2 ब्लू, तो टोटल बॉल यहाँ पे 3 रेड हैं और 2 क्या है यहाँ पर ब्लू है। चलो रूही वांट्स टू पिक 1 रेड मार्बल, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस विद कुल, मतलब कौन सा चेंज करने पे प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड मार्बल विल बी ग्रेटर देन, जितनी पहले थी, ठीक है, उससे ज्यादा हो जाएगी। देखो 3 चीजें दे रखी हैं, एडिंग अ रेड मार्बल, बिल्कुल सही बात है भाई, अगर पहले 3 थी और अब एक और बढ़ा दो 4 बढ़ा दो, तो इसका मतलब उन 4 में से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी ना, तो इसका मतलब ये ठीक हो सकता है। रिमूविंग अ ब्लू, अगर जितने ब्लू वाले हैं जो अपोजिट पार्टी वाले हैं अगर उनको एक कम कर दिया जाए तो उससे भी हो सकता है, ये भी ठीक है। एडिंग 1 रेड एंड 1 ब्लू, ये नहीं करेगा भाई, भाई देखो ये तो ठीक है, ऐड 1 रेड तो कर रहे हो लेकिन ब्लू वाला भी तो ऐड कर रहे हो, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब 1 एंड 2 दोनों ठीक है। अब देखो ऑप्शन मैच करते हैं, ओनली 1 नहीं, ओनली ए 1 एंड 2 बिल्कुल ठीक, यही ऑप्शन है हमारा, आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। समझ में आया, इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको कर लिया। चलो बेटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19,
टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, वन लेबल्ड असर्शन एंड द रीजनिंग इज असर्शन, आपको पता ही है। असर्शन क्या दे रखा है, टू इज अ प्राइम नंबर, कि टू जो है ना वो एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल ठीक बात है, ट्रू है। क्या है, ट्रू। रीजन, द स्क्वायर ऑफ अ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर, कि जो हमारा वो है हमारा इरेशनल नंबर होता है। अब कोई इरेशनल नंबर ले लो जरा, ठीक है, 10 वो ले लो, मान लो 2 ले लिया, रूट 2 का स्क्वायर करो कितना आएगा 2, क्या वो प्राइम नंबर है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इन्होंने एक बात बोली है यहाँ पे बेटा, ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब क्या है, हर एक पे होना चाहिए, तो एक तो मत करके देख लेना। चलो कोई और नंबर लो, रूट 4 ले लो, रूट 4 नहीं, रूट 6 ले लो, ठीक है, रूट 6 लेके देखो जरा, रूट 6 का स्क्वायर करो, ठीक है, रूट 4 का तो 2 हो जाता है आंसर, तो रूट 6 का करोगे कितना आएगा, 6 आएगा। तो क्या 6 एक कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये तो एक कंपोजिट नंबर है भाई, 2 भी फैक्टर है, 1 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, तो ये तो गलत हो गया, इसका मतलब ये हो गया हमारा क्या, फॉल्स। अब देखो यहाँ पे देखो एक ही ऑप्शन मैच करेगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 1 एंड 2 तो जब होते हैं ना, जब कहते हैं वो दोनों ट्रू होते हैं। चलो समझ में आया कैसे करना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, ठीक है, इस वीडियो के लिए। टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, सेम बेसिस है वही है। द ओरिजिन इज द ओनली पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, मान लेते हैं बेटा, देखो यहाँ पे ये पॉइंट कैसे बनेगा, एक पॉइंट दे रखा है 2,3, तो मान लो 2 यहाँ पर जाकर 3, ऐसे 2,3 एक पॉइंट दे दिया, ए पॉइंट। ऐसी कोई दूसरा पॉइंट हमारा जाएगा, वो जाएगा हमारा कहाँ पर, यहाँ पर, मान लो -2, -3, इस तरीके से। तो ये तो मान लो ये ओरिजिन से ऐसे पॉइंट जा रहा है, तो उन्होंने बोला है द ओरिजिन इज द ओनली इक्विडिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम, मतलब ओरिजिन जो है इक्विडिस्टेंस, मतलब अगर ये बी पॉइंट है तो ये बोल रहा है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है। हाँ हो सकता, बिल्कुल है, बिल्कुल हम मान रहे हैं इस बात को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने एक बात बोला है यहाँ पे, ओनली। बेटा देखो इन्होंने इस चीज को क्यों करा है, इस पे देखो इन्होंने क्या करा है यहाँ पे, इसको बोल्ड में कर दिया है, मतलब कि कैपिटल में कर दिया है। कैपिटल में लिखने का मतलब क्या, उस पर गौर देना चाहते हैं, क्या ये ओनली पॉइंट होगा, बिल्कुल नहीं। ऐसे तो पता नहीं कितने पॉइंट्स होंगे बेटा जो इक्वी डिस्टेंस होंगे ओरिजिन से, ठीक है, तो इसका मतलब पहला क्या आ गया हमारा, फॉल्स आ गया। अब आपको एक ट्रिक की बात बताऊं, अगर असर्शन एंड रीजनिंग के अंदर आपके जो फर्स्ट पॉइंट है असर्शन है, अगर वो फॉल्स आ गया, तो बेटा आपका ऑप्शन देख लो जरा एक बार, बोथ ए एंड ट्रू, ए ट्रू, ए ट्रू, ए इज ट्रू, मतलब तीनों के अंदर, तीनों पार्ट के अंदर ए ट्रू वाला है। अगर फॉल्स आ जाता है तो अपने आप ही लास्ट वाला ऑप्शन होगा, अपने आप ही लास्ट वाला ऑप्शन, नीचे वाला देखना ही नहीं है। समझ में आ गया। चलो नीचे वाला भी देख लेता हूँ मैं। द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, कि ओरिजिन जो है वो मिड पॉइंट होगा, बिल्कुल सही बात है। देखो हमें दिख भी रहा है कि ये मिड पॉइंट है इसका, ठीक है, तो क्यों हम इसको सॉल्व करके देखें, हमें दिख रहा है, हमें पता है वो होगा, ठीक है, तो वो होगा ट्रू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। समझ में आया बेटा। तो इसी के साथ जो हमारे 1 to 20 क्वेश्चन थे एमसीक्यू वाले, वो हमने क्या कर लिए, यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं सारे के सारे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। बेटा मस्ट करके जाने हैं आपको, ये मस्ट प्रैक्टिस है आपको, ये बिफोर द एग्जाम, आपको एग्जाम से पहले जरूर पढ़ के जाने हैं, तो आपके कम से कम अगर आपको कहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको ट्राई कर पाओगे, उनको आप हिट कर पाओगे। समझ में आ गया। चलिए तो पहले इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।